हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज पढ़ो मगर प्यार से। तो आज हम यूएमएन वर्सेस एलएमएन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये यूएमएन एंड एलएमएन है क्या। यूएमएन रिफर्स टू अपर मोटर न्यूरॉन्स, जिसका काम है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल्स भेजना। ओके, ये हमारे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है उसका काम है स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक सिग्नल ट्रांसफर करना। ये मसल्स को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, जैसे तुम अपने फ़ोन का रिमोट कंट्रोल करते हो और डायरेक्ट एक्शन देते हो। एलिमेंट का काम भी ये है कि डायरेक्ट मसल्स को एक्शन में लाना। ओके, अगर इन दोनों में डैमेज हो जाए या लीजन हो जाए, हम इसे लीजन कहते हैं डैमेज को न्यूरो की लैंग्वेज में। डैमेज के बाद दोनों का इफेक्ट कैसे दिखता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स किस वजह से हो सकते हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं। इनका कॉजेस हो सकता है स्ट्रोक, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई। ओके, और इसका क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यूएमएन लीजन है। स्पास्टिसिटी दिखेगी, इसका मतलब मसल टोन का इंक्रीज हो जाना। ओके, हाइपर रिफ्लेक्सिया दिखेगा, मतलब रिफ्लेक्सेस जो है वो एग्जैगरेट हो जाएंगे। और बबिन्स की साइन पॉजिटिव हो जाना, मतलब जब हम सोल को स्टिमुलेट करेंगे तो टोज जो है वो अपवर्ड कर्ल कर सकता है। ओके, और उसके बाद क्लोनस भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है रिदमिक मसल कंट्रैक्शंस होना, जैसे कि बॉडी को थोड़ा डांस मोड में डाल देता है। मतलब ऐसा फील होता है कि मसल्स जो है आपकी डांस करने लगती है इनवॉलेंट्रली। ओके, एग्जाम्पल अगर हम इसका ले, तो अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो तो उनका एक साइड जो है वो वीक हो सकता है, और मसल्स जो होती है उसकी टोन बढ़ जाती है, टाइट हो जाती है। ये हेमिप्लीजिया के कंडीशन में है, स्ट्रोक में। ओके, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है इस लीजन्स में। स्पास्टिसिटी कंट्रोल के लिए स्ट्रेचिंग या स्लो रिदमिक मूवमेंट्स कराते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, पीएनएफ टेक्निक्स कराते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ओके, थर्ड है कि फंक्शनल एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे सिट टू स्टैंड, गेट ट्रेनिंग कराते हैं, उससे रिकवरी जो है वो एक्सेलरेट हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरी, गुइलियन बेरी सिंड्रोम और पोलियो। और क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, फ्लैसिडिटी, मतलब मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो गई। ओके, और हाइपोरिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट हो गए या बहुत सारा वीक हो गए। ओके, फिर उसके बाद मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल्स जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। और फैसिकुलेशन, मतलब मसल ट्विचेस दिखती है, जैसे बॉडी का रैंडम मूवमेंट मोड एक्टिवेट हो गया हो, ऐसा फील होता है। ओके, एग्जाम्पल है, अगर किसी पेशेंट को रेडियल नर्व पाल्सी हो गया तो उसका जो रिस्ट है और फिंगर एक्सटेंशन है वो वीक हो सकता है और रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। ओके, फिजियोथेरेपी रोल क्या है एलिमेंट लीजन में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं हम लीजन में। ओके, एलिमेंट लीजन में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जो मसल को रिएक्टिवेट करता है और थोड़ा पावर पुश देता है उसको। ओके, और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं जो नर्व रिकवरी में हेल्प होती है। अब ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें सिंपली। यूएमएन में क्या था, मसल टोन इंक्रीज होती है, और एलिमेंट में क्या है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। ओके, यूएमएन में था कि रिफ्लेक्स जो है वो एग्जैगरेट हो जाती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, और एलिमेंट में हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाता है। ओके, मतलब रिफ्लेक्सेस एग्जैगरेट नहीं होते, नॉर्मल वीक हो जाते हैं। ओके, बबिन्स की साइन पॉजिटिव किस में था, यूएमएन लीजन में, और बबिन्स की साइन निगेटिव किस में है, एलिमेंट लीजन में। ओके, मसल एट्रोफी में किस में हुई थी, यूएमएन लीजन में, और मसल ट्विचेस किस में दिखे थे, फेसिकुलेशन जिसे कहते हैं, वो है एलिमेंट लीजन। ओके, यूएमएन लीजन यूजुअली अफेक्ट करता है लार्ज मसल ग्रुप को, ये एक की टिप है, और बायलैटरल हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक। ठीक है, बट एलिमेंट लीजन जो है वो लोकलाइज्ड होता है, एक स्पेसिफिक नर्व एरिया को ही अफेक्ट कर सकता है। ओके, तो दोस्तों अब आपको यूएमएन और एलिमेंट लीजन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन को भी इफेक्टिवली प्लान करने के लिए ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताना कमेंट पे। बाय बाय।